औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 13 है। सूरह कहफ की आयत नंबर 1, 2, 3 कल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद एक नज़ूल कुरान बयान करते हुए फरमाया कि ताकि आप डराएं, किसको? मुनकरीन को डराएं। मुनकरीन का जिक्र हुआ। और ताकि आप खुशखबरी दें, किसको? ईमान वालों को। और फिर डराने वालों के को भी हमेशा के ठिकाने की वार्निंग दे दें और जिनको डराए गए को भी हमेशा के ठिकाने की खुशखबरी दे दें और खुशखबरी दिए गए को भी हमेशा के ठिकाने की खुशखबरी दे दें। आगे मुनकरीन कुफ़ार को डराने का जिक्र हुआ था। आगे देखते हैं आयत नंबर 5 में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत को रिपीट किया और फरमाया कि लियुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलद, और उन लोगों को भी डराएं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की औलाद बयान की, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला खुदा न खास्ता औलाद रखते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ईसाइयों ने भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की औलाद माना और यहूदियों ने भी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की औलाद माना। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र फरमा रहे हैं, ये मुशरिकीन मक्का का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ माना। मुशरिकीन मक्का का अकीदा ये था कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं और फ़रिश्ते अगर अल्लाह तबारक व तआला की बेटियाँ हैं तो वो फिर फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला का साजी और शरीक भी मानते थे और उनसे मदद और दुआएं भी मांगते थे और इबादत में भी उनका हिस्सा निकालते थे और फिर सदका खैरात में भी उनके नाम का हिस्सा निकालते थे। सो अल्लाह तबारक व तआला को ये शराकत हरगिज़ पसंद नहीं आई और अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा बात शुरू की। एक ये कि ताकि नज़ूल कुरान का मकसद ये है कि ताकि आप डराएं। और किसको डराएं? पहले ज़िक्र फरमाया कि मुनकरीन को डराएं, कुफ़ार को डराएं और फिर दोबारा खुशखबरी दें और खुशखबरी देने के बाद फिर दोबारा दूसरे टोले को डराने का ज़िक्र फरमाया और वो है मुशरिकीन। और मुशरिकीन को डराने के लिए फरमाया कि वो उन लोगों को डराएं जो अल्लाह तबारक व तआला की औलाद करार देते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम, इसके बारे में ना इनको इल्म है कि फ़रिश्ते क्या है। एवन के किसी को ये भी नहीं पता, कौन ग्रांटेड कह सकता है कि फ़रिश्ते मुअन्नस हैं। फ़रिश्तों को वो मुअन्नस कह के अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां करार देते थे, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त नापसंद फरमाया। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास को वाज़ेह तौर पे इस मसले के हल के लिए बयान फरमा चुके हैं और फरमाया कि अहद समद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन, वो एक है और वो बेनियाज है। बात फिर वही आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कि उसकी ये औलाद और ये रिश्ते हैं नहीं, बल्कि ये है कि हकीकत के उसको इन रिश्तों की ज़रूरत ही नहीं है। वो समद है, बेनियाज है। जहाँ उसने मना फरमाया कि मेरे लिए ये रिश्ते नहीं है, वहाँ उसने साथ ही ये भी बात बता दी, वाज़े कर दी कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है ये सहारे, ये ज़रिए और ये थोड़े बहुत जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को देता है, ये अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इंसान के तसल्ली और दलासे के लिए देता है और इंसान को उम्मीद के लिए देता है कि आगे इंसान की उम्मीद रहे और ये कि थोड़ी बहुत सपोर्ट के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला को ना सहारे की ज़रूरत है, ना उम्मीद है उससे किसी से, ना सपोर्ट है और ना उससे कोई वज़ीर मशीर चाहिए काम करने के लिए। वो तमाम बादशाहत का मालिक है और उसको इन लवाजमात की। फिर एक दफ़ा कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी अफसोस करते हुए ये भी फरमा दिया कि बड़े अफसोस की बात यह है कि अपने लिए ये बेटे का इंतखाब करते हैं और मेरे लिए बेटी का यानी कमज़ोर मखलूक का इंतखाब करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी और गलत बात करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाने का मकसद ये है कि अगर मैं इंतखाब करता अपने लिए औलाद का तो तुम्हारे लिए बेटों का करता और अपने लिए बेटी का करता,
क्यों? ऐसा था कि मैं अपने लिए भी वही पसंद करता जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो। ये नहीं, पीछे भी मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मतलब ये नहीं कि औरत को हकीर समझा गया है, मतलब ये कि ये उनके ख्याल की नफ़ी की गई है कि आप लोगों का ख्याल ये गलत है। और फिर जब आले अरब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का कोई इस तरह दावत देते और इस तरह के अहकामात की तरफ बुलाते, तो अहले अरब का एक ही जवाब होता था कि हमने अपने आबा व अजदाद को यही करते हुए पाया है। या फिर ये कहते कि आप हमारे आबा व अजदाद के बुतों की मुखालफत कर रहे हैं, या फिर इस तरह के अल्फाज कहते कि तेरी वजह से हम अपने वालिदैन के मज़हब को, दीन को छोड़ दें। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नफ़ी फरमा रहे हैं, और नफ़ी फरमाते हुए उनके इल्म की नफ़ी फरमाई और उनके ख़यालात और अक़ीदे की नफ़ी फरमाई कि उन्हें इल्म नहीं है, वह जहालत की वजह से इस अक़ीदे में पड़े हुए हैं। साथ ही उनकी दूसरी बात का भी जवाब फरमा दिया कि ये नहीं कि उनको इल्म नहीं है, बल्कि उनके आबा अजदाद को भी इल्म नहीं है, क्योंकि रेलिवेंट जवाब वो दे देते थे कि हमने अपने आबा अजदाद को जिस मज़हब पे पाया है हम उसी मज़हब पे चलेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही बग़ैर किसी सवाल के जवाब फरमा दिया कि ना उनको इल्म है, न वो इस चीज़ का इल्म रखते हैं, और न उनके आबा अजदाद रखते थे। और ये कि उनका आबा अजदाद अगर इल्म नहीं रखते थे तो उन्होंने उनके आबा अजदाद ने इन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है, और आज ये शिर्क कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ, और बुतों की पूजा कर रहे हैं, फरिश्तों की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियाँ और बुत बना रखे हैं इन्होंने। तो कल फिर ये अपनी औलाद के साथ ये भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही अक़ीदा सिखाएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा नहीं है। जो इनके वालिदैन ने इनको सिखाया, जैसे इनके वालिदैन ने इनके साथ किया, ऐसा ही ये अपनी नस्ल को बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें अपनी तबलीग जारी रखें, और तबलीग जारी रखते हुए ये उम्मीद रखें अल्लाह तबारक व तआला से कि इनमें से कुछ नेक लोग पैदा होंगे। और ये मत समझें कि ये सारे आप पर ईमान ले आएंगे, या ये मत समझें कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे रहे हैं। और काबुरत कलिमा तुखरिजु मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बहुत गलत बातें हैं जो इनके मुंह से निकल रही हैं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद ठहरा रहे हैं। इस तरह की गलत अल्फाज और गलत जुमले कह के ये अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला इनके इन अक़वाल और इन बातों पर इनको सज़ा देने में आए तो ये एक दिन भी दुनिया में न रह सके, जहन्नम रसीद हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये गलत कर रहे हैं और इनके मुंह से ये अल्फाज गलत निकल रहे हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये इनका और अल्लाह का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकल बलाग, अलैकल बलाग का मतलब ये कि आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है, आप तबलीग में कोताही ना करें और इनको छोड़ दें। इन्होंने कभी फिर इंसानियत की एक हिस्ट्री ज़िक्र हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की वक्त से लेके शिर्क शुरू हुआ, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद के जितने नबी आए उन सब ने शिर्क की नफ़ी की और तौहीद बारी ताला पर जोर दिया। लेकिन हुआ यही कि जितने भी नबी कोशिश करते रहे उनमें उनकी उम्मत में गिने चुने लोग उन पर ईमान लाते रहे, और बाकियों ने अंबिया कराम की मुखालफत की, और न सिर्फ मुखालफत की बल्कि बढ़ चढ़ कर मुखालफत की। उनके ख़िलाफ़ पूरे प्रोपेगेंडे बनाए और उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाए, उनको डराया धमकाया, बाज़ को कत्ल कर दिया और बाज़ को डराया धमकाया, बाज़ को मुल्क बदर किया। और फिर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको इबरत का निशान भी बनाया, तबाह बर्बाद भी किया, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अंजाम उनका भी बुरा किया जिन्होंने अपने नबियों के साथ, अपने पैगम्बरों के साथ बुरा किया था। सो अहले मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देते हुए फरमाया कि काबुरत बहुत ही बड़ी बात है, ऐसी बात कि जिसको ज़मीन आसमान बर्दाश्त ना कर सके, वो यानी कि शिर्क की बात। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ जब शरीक ठहराते हैं, शिर्क करते हैं, तो ये इतनी मामूली बात नहीं है जिस तरह इनके मुंह से आसानी से निकल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए अज़ाब भी बहुत बड़ा होगा। और फिर बहुत बड़ी बात है तो ये किसी अपने जैसे बंदे के लिए बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे। अगर बहुत बुरी और बहुत बड़ी से मुराद बुरी बात है, बहुत गलत बात, अगर बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात कोई किसी इंसान के लिए कह दे और वो इंसान ताकत बदला लेने की ख्वाहिश कुदरत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद
वो इंसान उनको खामोशी इख्तियार कर दे और वो मसला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दे, तो फिर भी इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा हो। उस सूरत में भी बुरा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस खामोश बंदे का बदला लेके छोड़ता है और इनको अंजाम भुगतना पड़ता है। ये बड़ी बात ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ कर रहे हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शिरकत कर रहे हैं, शरीक ठहरा रहे हैं। और बड़ी बात ये कि डेफिनेटली बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और वो ये इल्ज़ाम के अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत, दूसरी बात ये कह दी जाए कि फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं। ये बात हल्की सी लगती होगी आप लोगों को, लेकिन बात यह है कि इसके पीछे बात क्या है, रीज़न क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो किसी बंदे पे लगाया जाए तो 4 गवाहों से साबित होता है, और अगर 4 गवाह साबित ना करे तो 80 कोड़े की सज़ा है। वो इल्ज़ाम है, यानी निस्बत जोड़ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की किसी ऐसी जिन्स के साथ जिसके मिलने से एक जनरेशन वजूद में आई, और वो जिन्स क्या है, वो फ़रिश्ते, कि फ़रिश्ते को अल्लाह के ऐसे ताल्लुकात हैं जिससे फ़रिश्ता वजूद में आया। फिर यानी ऐसी जनरेशन एक अल्लाह तबारक व तआला के साथ रेलिवेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात फरमाया कि अगर एक जगह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अगर ज़मीन आसमान पे इस बात को रखा जाए तो ज़मीन आसमान फट जाए, इसको बर्दाश्त ना करें। लेकिन ये कितने बदबख्त और कितने कम अक्ल और कितने ज़ालिम हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, शरीक ठहरा रहे हैं। फरमाया कि इन यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, ये भी कि ये बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात हो, बहुत गलत निस्बत और बहुत अनहोनी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी ज़ात के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़। और फिर ये भी फरमा दिया साथ ही कि बोलते भी झूठ हैं, सरासर झूठ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान मुझे गालियाँ देता है। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ ये ऐसी बातें करते हैं जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को वज़ाहतें देना पड़ रही हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। और होना ये चाहिए कि इनको इस गलत बात से बाज रहना चाहिए और पिछले किए का माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। लेकिन बदबख्ती ये है कि इंसान ज़िद्दी है और अपनी ज़िद पर कफूरा है, नाशुक्रा है, आजूला है, जल्दबाज है, जहूला है, नादान है, ज़िद्दी है, और वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है और किए ही जा रहा है इस बात को कंटिन्यू। और वो ये समझता है कि वो नबी को तकलीफ़ दे रहा है, वो असल में अपने आप को जहन्नम के हवाले कर रहा है और लम्हा लम्हा जहन्नम की आग के हवाले करता जा रहा है, लम्हा लम्हा टाइम बढ़ाता जा रहा है और उसको समझ नहीं आ रही है। फ़ी तुग़यान इम माहून, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मोहलत दी हुई है और वो सरकशी में पड़े हुए हैं। युहादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों को और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं अपने तस्कीन के लिए। वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, हकीकत में ये है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं लेकिन ला यशउरून, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें शऊर नहीं है। वो बेवकूफ़ी में आगे बढ़े जा रहे हैं और अपने ही लिए जहन्नम की आग को भड़का रहे हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें। मुझे आपकी राय चाहिए और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अलल बिर्रि वल तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में, परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि ये काम अच्छा है तो तावन करें। फिर अल्लाह हाफ़िज़।